Hey Martians, welcome back. This is lecture number 5 of Lucent and I hope इसके पहले के आपने lectures देख लिए हैं और वो within 24 hours वाला जो एक बार revision का है keep saying वो आपने कर लिया होगा and uh, on the top I really wish कि ये lectures आपको help कर रहे होंगे Lucent जैसी एक like content loaded book को थोड़ा सा easily cover करने में, ठीक है? Alright. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न पीरियड। ओके, इसके बाद वील मूव ऑन टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड, देन संगम पीरियड, देन गुप्ता पीरियड। ठीक है, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि इतना कवर हम कर लें, बट ठीक है, लेट्स सी कि विद इन 1 आवर या फिर 1 आवर 10 मिनट्स और समथिंग हम कितना कर पाते हैं। ठीक है, बिकॉज उससे ज़्यादा लंबा लेक्चर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज लूसेंट बहुत इन्फॉर्मेशन लोडेड है, सो आई कीप इट लिमिटेड लाइक 1 आवर या फिर 1 आवर 10 मिनट्स ऐसे ही कुछ। ठीक है, ओके, सो मॉडर्न पीरियड टाइम इज 322 टू 185 BC सबसे पहले। ओके, इसमें हम देखेंगे टू बिगिन विद सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, okay, the things we have already done earlier I haven't highlighted that because I want to avoid repetition, so आपको वही सेम चीज़ करनी है कि whatever I have highlighted please highlight only that thing. Some things that are not important of course वो तो मैं करवाती नहीं हूँ, लेकिन ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लूसेंट में ही, so I also avoid that. Okay, ऑल राइट, सो बुद्धिस्ट लिटरेचर में खुदक निकाय ऑफ सुत्त पिताका, आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हो कि सुत्त पिताका का ही पार्ट है, खुदक निकाय हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन दीप वंश, महावंश, दिव्य अवदान। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कोई और बुद्धिस्ट टेक्स्ट वो मेंशन करता है यूपीएससी फॉर एग्जांपल एग्जाम में एंड इट सेज दैट इट हैज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न एम्पायर, सो वो गलत नहीं होगा बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन चारों में है। ठीक है, और भी टेक्स्ट होंगे उनमें भी बहुत चांसेस है कि मॉडर्न एम्पायर की इन्फॉर्मेशन हो, बिकॉज बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जितनी भी डायनेस्टीज मिल रही हो लेकिन मौर्यन एम्पायर की इन्फॉर्मेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, ओके, बिकॉज इस यही बहुत ही क्लोज टाइम पीरियड है जब ये बुद्धिज्म ग्रो किया है। ठीक है, मौर्यास के टाइम का। ऑल राइट, अनदर सोर्स इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, जूनागढ़, सौगौरा, महास्थान। ओके, सौगौरा यूपीएससी BYQ। ऑल राइट, देन कम्स अशोकन एडिक्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अब ये क्योंकि यूपीएससी का हाई यील्डिंग एरिया है मॉडर्न पीरियड पूरा का पूरा और उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मौर्याज में भी अशोका से रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सो वी नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस रियली वेल। ओके, लेट्स प्रोसीड। 14 अब 3 तरह के एडिक्स और इंस्क्रिप्शंस हैं, रॉक एडिक्स, पिलर एडिक्स एंड केव एडिक्स। रॉक एडिक्स में सबसे पहले भी आप मेजर रॉक एडिक्स। ठीक है, कंटेंट क्या है इसमें, प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म। ओके, नाउ वेयर आर दीज फाउंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मनशेरा, शहबाजगढ़ी, कालसी, जूनागढ़, सोपारा, येरागुड़ी, ढौली, जगाड़ा। अब इसके लिए हम मेड एंड निमोनिक, लेट्स रीड दैट। कल, मन से, ये जो कैपिटल में लिखा हुआ है ना ये जगह के नाम है। ठीक है, या फिर इनसे जगह के नाम डिराइव होंगे। कल मन से जूनागढ़ जाके गुड़िया के लिए सुपाड़ी का जुगाड़ कर लेना। सुपाड़ी आई होप यू पीपल नो सुपाड़ी, जो लौंग इलायची सबके साथ खाते हैं। ठीक है, ओके, सो इसमें कल इज कलसी। ठीक है, आप लोग ये वाला पेज, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेंसिल, सो यहाँ से I'll tell you। ठीक है, कल इज कलसी, मन से इज मनछेड़ा, जूनागढ़ तो सेम है जूनागढ़ जाके, गुड़िया इज येरागुड़ी, ओके, सुपारी इज सुपारा एंड जुगाड़ इज जौगाड़। ठीक है, अब इसमें 2 बस मिस हो रहे हैं, शहबाजगढ़ी एंड ढौली। तो अगर आप इस निमोनिक में ही कुछ एडिट करके ऐड कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज नो इश्यूज। इसको इन दोनों को बस अलग से याद रख लेना। ठीक है, ढौली तो इन जनरल आपको बहुत बढ़िया से याद होगा बिकॉज ढौली हम कई बार पढ़ते हैं, ढौली का एलिफेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो उस हिसाब उससे भी याद रह जाएगा। बाकी ये दोनों या तो ऐड कर लो या तो बस अलग से ऐसे याद कर लो। ठीक है, सो ये निमोनिक याद कर लेना। ओके, आई होप ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। चलो नेक्स्ट है हमारा कलिंग रॉक एडिक्ट्स। कलिंग रॉक एडिक्ट्स में क्या इन्फॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द कलिंग वॉर। ओके, अब ये सिर्फ 2 ही जगह मिलेंगे, 2 ही हैं इनफैक्ट। ठीक है, ढौली और तुसाली एंड जगाड़। ओके, चलो माइनर रॉक एडिक्ट्स, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोक एंड समरी ऑफ हिज धम्म। ठीक है, सो धम्म की इन्फॉर्मेशन इसमें भी है। ओके, बाकी इसमें पर्सनल हिस्ट्री भी मिल जाएगी हमें।
तो सासाराम, मस्की, भभरू बैराज, रूपनाथ, गविमठ, पालकीउंदू, सिद्धपुर, जटिंग रमेश्वर, ब्रह्मगिरी. इसका भी निमोनिक आई हैव मेड. लेट्स सी. सास ने बहू को रूप इज फेस, ठीक है, फेस में मास्क लगा के पालकी में मठ भेजा ब्रह्म राम की सिद्धि के लिए. ठीक है, दीज आर द वर्ड्स. नाउ लेट्स decode दिस. सास इज सासाराम, बहू इज बबरू बैरात. ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक. ठीक है, हाँ, सास बबरू बैरात. सास ने बहू को रूप इज रूपनाथ, रूप में मास्क लगा के, ठीक है, पालकी में बैठ के, पालकी में बैठ के मठ, गवी मठ भेजा ब्रह्मगिरी राम, जटिंग रामेश्वर, राम की सिद्धि के लिए, सिद्धपुर. ठीक है, तो इसमें सारे कवर हो जाते हैं. इस निमोनिक में सारे नाम कवर हो रहे हैं. ठीक है, इसमें बस आपको 2 अलग से याद करना है. ओके, चलो ठीक है. इसको एक बार और पढ़ लो और निमोनिक याद कर लो. निमोनिक अभी याद कर लो पॉज करके वीडियो, ताकि वो काम हो जाए. ठीक है, तो यू विल बी डन विद एडिक्ट्स. ओके, नेक्स्ट. माइनर रॉक एडिक्ट्स, पर्सनल हिस्ट्री. अच्छा, वी हैव डन दिस, सॉरी. भवरू बैराज रॉक एडिक्ट्स. इसमें क्या है, अशोका's कन्वर्जन टू बुद्धिज्म की इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, एंड दिस इज सेम प्लेस, भवरू बैरात ओनली. ओके, एंड भवरू बैरात इज इन राजस्थान. अच्छा, इन जो ये हमने पढ़े ना, ये जो प्लेसेस पढ़ी हैं, इनकी आप प्लीज़ जगह याद कर लेना कहाँ पर है ये. पाकिस्तान. कालसी इज इन उत्तराखंड, जूनागढ़ गुजरात, सोपारा इज इन महाराष्ट्र, हीराकुडी आंध्र प्रदेश, ढौली इज इन उड़ीसा, जौगाड़ इज इन उड़ीसा. ठीक है, तो ये याद कर लेना, जगह भी याद कर लेना इनकी. ओके, ऑलराइट. और ये पालकी से लेकर पूरा ब्रह्मगिरी तक कर्नाटक में ही है. और ये हाँ, निमोनिक में भी आपको ये दिखेगा. एक सेकेंड दिखाती हूँ, रुको. पालकी में बैठ के, सो पालकी, जस्ट अ मिनट. पालकी से लेके निमोनिक में, जो पालकी से लेके पूरा अब जितने भी नाम आ रहे हैं ना, पालकी, मठ, ब्रह्म राम, सिद्धि, इनसे जितने भी जगह के नाम है, ये सब कर्नाटका के ही हैं. ओके, सो एक ये भी इसमें बढ़िया चीज़ हो गई थी व्हेन आई वाज मेकिंग दिस निमोनिक. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट, pillar edicts. So we are done with rock edicts. We have major rock edicts, Kalingi rock edicts, minor rock edicts, Bhavru Bharat rock edicts. Then pillar edicts में pillar edicts ये major होंगे. ठीक है, then minor pillar edicts इसमें है अशोक के fanaticism की information. Then तराई pillar edicts, ठीक है, अशोका's respect for Buddhism. Alright, ठीक है, ये हम मिलेंगे रोमेंदी एंड निगलिया में, या निगालिया या निगलिया, वट एवर. निगलीव है, माई बैड, निगलीव. ओके, ओके. अब इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पिलर एडिक्ट्स हैं या फिर तराई पिलर एडिक्ट्स हैं. इन दोनों की इन जनरल ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में. ठीक है, ऑल राइट. 3 बराबर केव एडिक्ट्स. इसमें अशोका टॉलरेशन इंफॉर्मेशन वी गेट, एंड बराबर हिल्स में ही है ये. ओके, ठीक है. चलो, अब अशोकन 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या है, तो जस्ट रीड दिस. एज सच और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा अतरंगी है कि हमें अलग से याद रखने की जरूरत है. जस्ट रीड दिस वंस. प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस, सोशल वेलफेयर, रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स, कर्टिसी, ठीक है, टू वेरियस कैटेगरीज. देन अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामत्रास एंड देयर ड्यूटी. धम्म महामत्रास कौन होते थे, जिनको वो जिनकी ड्यूटी होती थी इसको स्प्रेड करना, लुक आफ्टर करना एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सो उनके लिए धम्म महामत्रास अपॉइंट किए जाते थे. नीड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नीड फॉर टॉलरेंस, सिस्टम ऑफ धम्म यात्राज, है ना, टू स्प्रेड बुद्धिज्म. ठीक है, एंड अशोका धम्म ये जो था, ठीक है, वो अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म इंस्टेड ऑफ वॉर. ओके, explanation of Dhamma policy, appeal for tolerance among all religious sects. Kalinga War mentioned 5 contemporary Hellenic Greek kings, इसी में है ये. ठीक है, an inspiration to spend religious life. So these are the contents of Ashokan rock edicts. ठीक है. Now, origin of the Mauryas.
सो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग टेक्स्ट और अलग-अलग लोगों ने मौर्यास की जो कास्ट या वर्ण बोल लो, उसको अलग-अलग बताया है, ठीक है? सो ये फिक्स्ड नहीं है। पुराण डिस्क्राइब देम एज़ शूद्रास। मुद्र राक्षस में उनको विशाल या कुलहीन या दैट इज़ कुलहीन से समझ में आ रहा होगा लोकलैन बोला गया है, ओके? मुद्र राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? क्लासिकल देन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में वैश्य ओरिजिन बोला गया है। बुद्धिस्ट वर्क में बोला गया है कि शाह के क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करता है ये। मोर से वर्ड आता है, ठीक है? दे केम फ्रॉम अ रीजन विच वॉज फुल ऑफ पिकॉक्स और इसलिए उनको मौर्य बोला गया है, तो वहाँ से मौर्य नाम आ रहा है, ऐसा बोला गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, ठीक है? उसके बाद इन कंक्लूजन मौर्य ट्राइब से रेफर करता है इनको, ठीक है? लो कास्ट है, लेकिन कौन सी लो कास्ट है ये नहीं पता। अल्टीमेटली दिस इज द कंक्लूजन, ओके? ठीक है, ये चीज़ वी मिस्ड इन सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मटेरियल रिमेन्स वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त, ठीक है? देन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, देन सिल्वर एंड कॉपर पंचमार्क कॉइन्स इन कुम्हरार, ठीक है? कुम्हरार, ऑल राइट। ये जितनी भी प्लेसेस हमने पढ़ी है ना अभी, मौर्याज में जितनी भी प्लेसेस पढ़ी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती हैं, तो आप इनको अभी 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, लाइक अभी इसी लेक्चर के दौरान पॉज करके पढ़ लो, बिकॉज ये सारी प्लेसेस सच में बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य से रिलेटेड, ओके? प्रॉपर हाई यील्डिंग एरिया है, हाई यील्डिंग में भी आई वुड से हाई यील्डिंग है, ठीक है? तो इसको बढ़िया से कर लेना है। चलो, Chandragupta Maurya. Now we will read about the various rulers of Maurya dynasty, various important rulers of Maurya dynasty. ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका टाइम पीरियड रहा है 322 to 298 BC. He dethroned Dhananand. Okay, he defeated Seleucus Nicator. Then मेगिस्थनीज इनके ही कोर्ट में आए थे। किन्होंने भेजा था? किसने भेजा था मेगिस्थनीज को? सेल्यूकस निकेटर ने ही भेजा था, जिनको मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया है, ठीक है? फिर ही वेंट टू चंद्रगिरी, ये हो गया उनका, लाइक ये हो गया बेसिकली, ये विक्ट्रीज वगैरह हो गई। इसके बाद आता है रिलीजन से रिलेटेड थोड़ा सा। ही वेंट टू चंद्रगिरी हिल श्रवण बेलगोला विद भद्रबाहु। भद्रबाहु ये रिमेंबर इनके ये गुरु हैं, ठीक है? ये जैन रिलीजन के फॉलोअर थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनके ये जैनिज्म के गुरु, ये रिमेंबर भद्रबाहु सूलभद्र 2 लोग, है ना? ठीक है। डाइड बाय कायकलेश या फिर सलेखान, जो जैनिज्म में प्रैक्टिस होती है बाय स्लो स्टारवेशन, दे अपनी जो डेथ को है इस तरह से वो एम्ब्रेस करते हैं स्लो स्टारवेशन करके, ठीक है? नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मौर्य पीरियड, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, रिमेंबर दिस ऑल्सो, नोटिस दिस, नॉर्दर्न इंडिया बोला जा रहा है, होल ऑफ इंडिया नहीं, ठीक है? होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉज यूनाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? चलो, फिर टैक्सेशन। टैक्सेशन तो ऑफकोर्स होगा ही। टैक्सेशन इज समथिंग जो कि कभी ऑफकोर्स कभी बंद नहीं हुआ है, ओके? शुरू से वो चला आ रहा है, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिस जिससे, जिसकी हेल्प से या जिसके थ्रू सर्विसेज दी जाती हैं पब्लिक को, और ये शुरू से चला आ रहा है, ठीक है? ओके। सैनिटेशन एंड फैमिन रिलीफ, ये दोनों चीज़ें हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सैनिटेशन एंड फैमिन रिलीफ, दीज बिकेम द कंसर्न्स ऑफ द स्टेट। बाकी टैक्सेशन तो हर शुरू से ही होता आ रहा है, जब से थोड़ा सा भी अगर पॉलिटी ने जगह बनाई है, स्टैब्लिश हुई है थोड़ी सी भी पॉलिटी, ऋग्वेदिक टाइम से ही आप ले लो, उस टाइम से ही टैक्सेस तो इम्पोज किए जाते हैं, ठीक है? चलो, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। इनका टाइम पीरियड है 298 to 273 BC, ठीक है? ओके। इसके बाद अनदर, द ओनली अदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बिंदुसार इज ही पेट्रनाइज्ड आजीविकास, ओके? अच्छा, बिंदुसार कौन है ये तो आपको पता होगा ना, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है? ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बताना चाहूँगी आपको, हमारे चैनल पे ही, दिस लेक्चर, दिस वन। इसमें बेसिकली आई हैव सॉल्व 2015 का पेपर, ठीक है? एंड इसमें आई हैव टोल्ड कि आप कैसे यूपीएससी की थिंकिंग को समझ सकते हो, ठीक है? लाइक अब हमें पता है कि हम 35 to 37 क्वेश्चन ही, और ये आपने बहुत उससे सुना होगा कि आप 35 to 37 क्वेश्चन ही अपने नॉलेज के बेस पे सॉल्व कर सकते हो, राइट? लेकिन इसके बाद या इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है कि आप कट ऑफ क्रॉस करो, और सिर्फ क्रॉस नहीं करो बल्कि कट ऑफ से 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आओ, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, टेक्निक्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर की हैं, एंड ऑल इन्हीं चीज़ों की हेल्प से
I and my team members have scored like more than like 110 and 115 120 ऐसे marks in 2024 prelims. ठीक है, and like 2023 में भी मेरा score था 87 which is 12 marks more than the general cut off. ठीक है, तो कट ऑफ से इतना ज़्यादा आगे रहना कि आप प्रॉपर सेफ फील कर सको. ठीक है, ये इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको ये देखना बनता है. ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी कि आपको कैसा लगा. ठीक है, एंड इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू वांट कि इसके आगे के भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएं, सो वो भी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में. ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज दिस may be of little or no importance to you, but this is of really great importance to us. Okay, because इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि whatever we are uploading, it is actually helping you all and you people are liking all of this. ठीक है, so do subscribe to our channel. You just have to hit that subscribe button, right? Nothing else. It doesn't even take a second. All right, चलो. और of course do like the video, this video or any other video that you like, जो आपको हेल्पफुल समझ में आ रहा है. ठीक है, इसके अलावा एक और वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजी वाला. ठीक है, अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि अभी प्रोसीड कैसे करना है, आखिरी के 50 दिन ही बचे, लेस देन 50 डेज इन फैक्ट, है ना, तो कैसे प्रोसीड करना है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लेना. ये 60 डेज स्ट्रैटेजी है, बट इससे डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रैटेजी 45 या 40 डेज की भी निकाल लोगे ईजिली. ठीक है, चलो. और कोई भी इशू आए तो आप कमेंट कर दो, वी कैन इवन गाइड यू पर्सनली. ठीक है, आप कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम चैनल में डीएम कर दो, जो भी आपको सूटेबल लगता है. वी आर हियर टू हेल्प यू. ओके, देन बुद्धिज्म जैनिज्म के सारे PYQs हैं, ये 29 ईयर्स के PYQs हैं. आई एम श्योर आपको बुद्धिज्म जैनिज्म की इंपॉर्टेंस पता होगी, ये फेवरेट एरिया यूपीएससी का, हर साल वो क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, सो दिस इज अ लेक्चर दैट यू मस्ट नॉट मिस. ठीक है, उसके अलावा लूसेंट का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर भी अपलोड हो चुका है ऑलरेडी इसके पहले, तो वो भी देख लीजिएगा इफ़ यू हैवंट वॉच्ड. ठीक है, चलिए. Okay, and this is about our course. So we have self current affairs wala program, then we have proper mentorship program. In this program you get everything A to Z that you need to qualify your prelims. Okay, and then current affairs and PYQ analysis. PYQ analysis basically this thing जो मैंने बताया ना आपको, think learn to think like UPSC, इस चीज़ का we have provided for 10 years. See here, 2015 से 24 तक का. दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम. इसके कंटेंट्स हैं, ये आपको जल्दी से दिखा देती हूँ. इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, देन यू विल गेट वीकली टारगेट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, जो भी आपकी प्रिपरेशन लेवल है. देन हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स हैं जो कि हमने अपने कोर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं. लाइक प्रॉपर यूपीएससी के सारे फेवरेट थीम्स एंड एरियाज, बी इट स्टैटिक, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस. ठीक है, एंड देन एनालिसिस का क्वालिटी तो आपको हमारे उस लेक्चर से पता चल जाएगा. डू गिव इट अ वॉच. ओके, चलो. तो इस कोर्स को आप 3 तरह से ट्राई कर सकते हो. अगर आप श्योर नहीं हो तो आप ये 500 वाला प्रोग्राम ट्राई कर लो. इसमें आप 10 दिन हमारे कोर्स के मेंबर बन सकते हैं. आपको हम उसी तरह से गाइड करेंगे जैसे हम अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स को करते हैं. सो यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू जॉइन द फुल प्रोग्राम. देन पूरा प्रोग्राम इज 2499 ओनली, एंड इफ मेंटोरशिप ओनली इज द योर रिक्वायरमेंट, देन 1099. ठीक है, सो सिंस लास्ट 40-50 डेज बहुत क्रूशियल होते हैं, इसमें यू कैन नॉट टेक अ चांस to feel any negativity, to surround yourself with any pessimistic thoughts, है ना, कुछ भी डाउट ये सबसे सराउंड नहीं होने देना अपने आप को. सो इन केस यू फील एट ऑल नीड ऑफ अ 1-to-1 मेंटोर, बिकॉज हम अपने स्टूडेंट्स को कॉल का फीचर भी देते हैं. यू कैन कॉल अस एनी टाइम यू वांट, 24/7. ठीक है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ मेंटोर. ओके, चलो. सो डिसाइड फॉर योरसेल्फ, एंड ये लेक्चर ज़रूर देखिएगा एंड बताइएगा आपको कैसा लगा. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आते हैं अशोक. अशोक का टाइम पीरियड इज 273 to 232 BC. नाउ डोंट रिमेंबर बिंदुसार का टाइम पीरियड इफ़ यू वांट. ठीक है, इफ़ यू वांट नहीं, आप इसको काट ही दो, रहने दो बिंदुसार का टाइम पीरियड. ये रिमेंबर चंद्रगुप्त मौर्य का एंड देन अशोक. ओके, वैसे भी इनका टाइम पीरियड आप याद रखोगे तो उसके बाद काइंड ऑफ क्लियर हो ही जा रहा है बिंदुसार का टाइम पीरियड. ठीक है, अशोक 273 BC 232. ओके, he spared Tissa, the youngest one, in war of succession. Ashok defeated all of his brothers, 99 brothers. This number is not important, I'm just telling you for like knowledge sake. ऐसे 99 brothers, बस एक को छोड़ दिया था, सबसे छोटे वाले को. ठीक है, सो मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स अशोक के टाइम पीरियड में. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट समझते हैं, नॉट जस्ट इंडिया बट the other countries of Indian subcontinent, leaving out the extreme south was under imperial control. ठीक है, all right. then अब ये है कि अशोक को किस किस नाम से एड्रेस किया गया है किस एडिक्ट में. ठीक है, सो पहले तो हमने 4 ऑलरेडी पढ़े थे कि अशोक वर्ड कहाँ पे मेंशन है ना, 4 जगह पे मेंशन. वी रेड M
UNG, है ना, हमने ये किया था निमोनिक मूंग करके। मूंग तो ये तो समझ में आया था ना, ये मूंग दाल था। ठीक है, आई होप इतना आपने नोटिस कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद ये बाकी के कुछ और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये दो और नोटिस करो कि इन दो में भी अशोक मेंशन्ड है। ठीक है, जबकि हमने जब पीछे अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़े थे लूसेंट में ही, तो उसमें भी रेड की ये 4 इंस्क्रिप्शंस ही हैं। ये जो 4 हैं यही इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पे अशोक मेंशन्ड है। ठीक है, बट हियर वी रीड ये 2 इंस्क्रिप्शंस और हैं या एडिक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे अगेन एक एडिक्ट है और एक पुराण है। ठीक है, तो पुराण वाला तो वोंट बी काउंटेड, बाकी एडिक्ट वाला ऑफ कोर्स विल बी काउंटेड। ठीक है, सो एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है रुद्र दमन का जूनागढ़ वाला रॉक एडिक्ट, जहाँ पे अशोक का नाम मेंशन्ड है। और ये भी हमने वैसे इनडायरेक्टली पढ़ा था। ठीक है, आई होप यू रिमेम्बर कि जूनागढ़ वाला एक हमने पढ़ा था कि उसमें 4 लोगों के नाम मेंशन है, विच वॉज, अच्छा एक सेकेंड, लेट्स जस्ट क्विकली, इसमें तो होगा नहीं, आई गेस दैट वाज इलाहाबाद, है ना, जहाँ पे 4 नाम मेंशन थे। एक था अशोक, देन देयर वाज अशोक की वाइफ का नाम करुआकी, है ना, देन जहांगीर एंड वन मोर नेम वाज मेंशन, राइट, समुद्रगुप्ता, इफ आई एम राइट। तो दैट वाज अनदर वन, राइट। तो आई गेस ये यही होगा या फिर इलाहाबाद होगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना इस चीज़ को। सो ये हो गया हमारा, ये 4 हो गए और एक ये हो गया। ठीक है, यहाँ ये अशोक से याद रखना, प्लस पुराण में अशोक वर्धन मेंशन्ड है। ठीक है, देन ये 4 और एक ये मौर्य वाला तो थोड़ा सा इजी हो गया, बिकॉज अशोक मौर्य रुद्र दमन के जूनागढ़ में मेंशन्ड है। इसको ना ऐसे ध्यान रखना कि अशोक मौर्य बोला जा रहा है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है कि अशोक के साथ मौर्यवाज वाला सरनेम ऐड करके बोला जा रहा है। ठीक है, तो उस तरह की वो जो जैसे बड़े बड़े लोग बात करते हैं ना कि और शर्मा जी और मिश्रा जी ऐसे करके बात करते हैं ना, तो उसी तरह से इसको भी आप याद रखना कि रुद्र दमन, क्योंकि एक ये प्रॉपर एक पर्सन है। ठीक है, एंड तो वो इनको ऐसे ही एड्रेस कर रहे हैं, अशोक मौर्य। ओके, उससे आप इसको याद रख लेना। देन रही बात इन चारों की, तो इन चारों का इतना तो पता है कि अगर अशोक वर्ड है, ठीक है, अगर अशोक वर्ड है तो इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डीप हमें जाना पड़ेगा कि सिर्फ अशोक किस में मेंशन्ड है, मस्की में। ओके, ठीक है, देव नाम पिया अशोक राजा गुर्जर। ठीक है, राजा अशोक नित्तूर एंड राजा अशोक देव नाम पिया उदगोलम। ठीक है, ठीक है, इसका आप लोग कुछ भी बना लेना, लाइक व्हेन आई वाज लर्निंग दिस, तो अब मैंने अपना कुछ भी बना लिया था। ठीक है, अब वो शेयर करने के लाइक वो मुझ पे ही बस मेरे लिए ही वर्क करेगा। सो ऐसे ही आप अपने लिए इन चारों का पहले कुछ बना लेना, और फिर आता है हमारा पियादासी से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गए अशोक वाले 4, उसके बाद आता है पियादासी वाले 3। ठीक है, अशोक मौर्य तो हाई गेस सबको याद हो ही गया होगा कि रुद्रमन वाले में अशोक मौर्य लिखा हुआ है। ठीक है, और अशोक वर्धन भी अलग ही जा रहा है, पुराण में क्या मेंशन है, अशोक वर्धन। तो बचते हैं अब ये 3 पियादासी वाले। तो एक में सबसे बड़ा लाइक सबसे ज्यादा है, फिर एक में सिर्फ 2 है, फिर एक में सिर्फ पियादासी है। ठीक है, तो इसको आई टेल यू पियादासी राजा वाला, है ना, 2 3 1 2 3 3 वर्ड्स हैं, है ना, इतना ही गया मैक्सिमम। तो ये बराबर वाला केव, ये जो इंस्क्रिप्शन था इसका आई रिमेम्बर्ड ऐसे कि 3 है और तीनों में जो बैलेंस्ड है दैट इज द सेकेंड वन, जिसमें 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, ना एक है ना सबसे कम है ना सबसे ज्यादा है, बैलेंस्ड है। तो बैलेंस को हम बोलते हैं बराबर बराबर, है ना। इस तो ऐसे याद किया था मैंने ये वाला कि बराबर केव इंस्क्रिप्शन में पियादासी राजा बस लिखा हुआ है। ठीक है, फिर पियादासी राजा मगध सबसे ज्यादा, तो भबरू बैरात, मतलब, और बैरात को आई ऑलवेज रीड इन माई माइंड एज बारात। ठीक है, तो बारात में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, वैसा करके भबरू बैरात में सबसे ज्यादा वर्ड वाला मेंशन्ड है। ठीक है, तो एक ही बचा हमारा पियादासी, और ये है हमारा कांधर में। ओके, एंड दीपवंशा। ओके, चलो, नाउ अशोक फॉट कलिंग वॉर एंड ही वॉज रियली मूव्ड बाय दिस वॉर। जो उन्होंने डेविस्टेशन देखा था इस वॉर में, उसके बाद वो काफ़ी उनकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हुई थी, एंड ही वेंट इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। कल्चरल कॉन्क्वेस्ट इज सॉफ्ट पावर बेसिकली। सॉफ्ट पावर क्या होता है कि आप वायलेंस का यूज़ ना करके नॉन वायलेंस एंड कल्चर, या फिर आपका जो भी ये रिलीजन हो गया, है ना, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ों की हेल्प से आप अक्वायर करते हो टेरिटरी को। ठीक है, ना कि वॉर या वायलेंस के थ्रू। सो बेरी घोष दैट इज वॉर वाला,
दैट वॉज रिप्लेस्ड बाय धम्मघोष। ठीक है, धम्म तो यू ऑल नो धम्म क्या है, अशोक ने जो प्रिपेयर करवाया था, लाइक ऑल द प्रिंसिपल्स दैट शुड बी फॉलोड बाय अ पर्सन इन हिज और हर लाइफ। ठीक है, चलो। अशोक वॉज नॉट एन एक्सट्रीम पैसिफिस्ट दो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही पैसिफिस्ट बन गया था, ऐसा नहीं था। ही रिटेन्ड कलिंग, एंड अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे यूज होना चाहिए फोर्स या फिर वैसा पनिशमेंट एंड समथिंग लाइक दैट, सो देयर इट वाज फॉलोड। ठीक है, तो एक्सट्रीम पैसिफिस्ट नहीं बना था अशोक, रिमेंबर दिस ऑल्सो। ठीक है, एक ये की लाइन है जो कि स्टेटमेंट बन के आ सकता है एग्जाम में। अशोक सेंड मिशनरीज टू द किंगडम्स, इसको बस सिर्फ इतना ही याद रखना। और इसके बाद ये याद रखना कि नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट विद इन इंडिया, बट आउटसाइड इंडिया एज वेल। ठीक है, वैसे भी हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि फर्स्ट टाइम द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर इंपीरियल कंट्रोल, है ना, एक्सेप्ट, नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस एक्सेप्शन, ओके, लीविंग द एक्सट्रीम साउथ, यू नीड टू रिमेंबर दिस एक्सेप्शन। बिकॉज पहले तो वो मैप के थ्रू पूछता था, लाइक व्हेन वी विल सॉल्व ना पीवाईक्यूज देन वी विल सी कि पहले वो मैप में दिखा देता था कि ये टेरिटरी एक्वायर्ड है, ये बताओ किसका एम्पायर था, और 4 ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, अभी लेकिन वो वर्ड्स के थ्रू पूछ सकता है ना। चलो, तो ये आई हैवंट हाईलाइटेड दीज वाई बिकॉज इतने सारे ऐसे नेम्स याद रखने का सेंस नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ उसने भेजे थे, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ इतनी ही जगह भेजे, और भी जगह होंगी जहाँ उसने भेजा होगा, तो नाम याद करने का सेंस नहीं बनता है। यू जस्ट नीड टू नो ही हैड सेंट विद इन इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, दैट्स इट। ओके, चलो, अशोकास धम्म। नाउ वी विल सी कि इसमें क्या कॉन्टेंट्स है अशोकास धम्म में। ठीक है, एक तो हमने वो पढ़ लिया था, रॉक एडिक्ट में था जो भी इंफॉर्मेशन है ना। देन दिस धम्म कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेक्टेरियन फेथ, तो ये कोई रिलीजन नहीं है। ओके, इट्स बेसिकली ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर, कि पीस हार्मनी सोसाइटी में बनी रहे। ठीक है, देन इफ पीपल बिहेव्ड, इट सेड दैट इफ पीपल बिहेव्ड वेल दे वुड अटेन स्वर्ग। ओके, इफ पीपल फॉलोड, जो भी धम्म में दिया हुआ है कि आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको टॉलरेंस होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, जो भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी, उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें मेंशन होंगी धम्म में। सो वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो यू विल बी अ गुड पर्सन एंड यू विल अटेन स्वर्ग। लेकिन ही नेवर सेड दैट यू विल अटेन निर्वाण, ऐसा उसने नहीं बोला। ठीक है, ना ही है उसके धम्म का ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको एनलाइटनमेंट दिलवाए। ओके, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अशोक। तो अशोक के बारे में हमने क्या क्या देख लिया, अभी सो अशोकन इंस्क्रिप्शंस, राइट, अशोकन इंस्क्रिप्शंस देख लिए, एडिक्स देख लिए, माइनर, मेजर, देन पिलर एडिक्स, then we read about Ashok in general, how he was earlier as a king, how he was, then later on what all changes he made in his policies, then उसके titles, किस एडिक्ट में क्या टाइटल मेंशन्ड है अशोक के लिए, क्या यूज़ किया गया है। ठीक है, वो फिर उसके धम्म में, उसके धम्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, चलो, सो वी रेड अबाउट मौर्यन डायनेस्टी में अभी तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लिया, बिंदुसार को पढ़ लिया, अशोक को पढ़ लिया। These three were the major rulers of Mauryan dynasty. Now we will read about later Mauryas. ठीक है, मेजर हमने पढ़ लिया। ओके, तो बाद में क्या होता है, डिवीजन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर इनटू 2 पार्ट्स। एक हो जाता है वेस्टर्न पार्ट मॉडर्न एम्पायर का। ठीक है, दिस वाज रूल्ड बाय कुणाल हु वाज सन ऑफ अशोक, एंड ईस्टर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय दशरथ। ठीक है, लास्ट मॉडर्न रूलर कौन है, बृहद्रथ। लास्ट रूलर जहाँ पे भी हाईलाइटेड है वो इसलिए बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। ठीक है, कि लास्ट रूलर कौन था एंड ही वाज किल्ड बाय या फिर ही वाज डिफीटेड बाय whom। ठीक है, सो बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर assassinated by his commander in chief पुष्यमित्र शुंग, और यही स्टैब्लिश करते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने जब व्हेन वी वर डूइंग वो महाजनपद वाला पीरियड, तब भी आई मेंशन कि एक शिशुनाग डायनेस्टी है। ठीक है, जो कि महाजनपद पीरियड वाली डायनेस्टी है। ओके, एंड दिस इज शुंग डायनेस्टी, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आई इवन मेंशन दिस दैट टाइम। ओके, सो याद रखना है इसमें डिफरेंस। चलो, नाउ व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। सो कॉजेज फॉर डिक्लाइन ना काफ़ी हद तक हर एम्पायर के सिमिलर होने वाले हैं। ओके, चलो लेट्स सी, बट कुछ कुछ एक दो चीज़ें ऐसी होंगी जो डिफरेंट हो सकती हैं हर एम्पायर में। लाइक इसमें हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यास का। पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोक। ओके, अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ ली हैं कि किसने क्या फॉलो किया, किसने क्या किया, और अगर वो ऑप्शन में हमें दे रहा है कि ये रीज़न था,
तो हम इतना इजीली कॉमन सेंस लगा लेंगे कि हाँ ये रहा होगा रीज़न डिक्लाइन का, ठीक है। लाइक पैसिफिक पॉलिसी अगर वो देता है ऑप्शन में, तो हाँ ये रीज़न हो सकता है डिक्लाइन का, बिकॉज वो काफ़ी हद तक पैसिफिक पॉलिसी ही फॉलो कर रहा था, ठीक है। पार्टीशन, अब ये अगर वो लिख के देगा और अगर आप पढ़ के नहीं जाते हो कि पार्टीशन था, तो क्या आप इसको गलत मार्क कर दोगे? अगर आपने सिर्फ ये, अगर आपने इतना पढ़ लिया था कि डिवीजन हो गया था मौर्यन एम्पायर का, आपने ये तो पढ़ लिया है ना, तो आप इतना कॉमन सेंस ऑफ कोर्स हम लगा लेंगे कि हाँ डिवीजन किसी भी चीज़ का होता है तो वो चीज़ वीक हो जाती है, तो पार्टीशन रहा होगा रीजन, इसलिए आई हैव हाईलाइटेड ओनली दिस वन विद ग्रीन हाईलाइटर, ठीक है। बाकी ये आप अवॉइड कर सकते हो। नाउ दिस कम्स ब्राह्मणिकल रिएक्शन। ब्राह्मणिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ वट एवर पॉलिसीज अशोक वॉज फॉलोइंग, ठीक है। सो उसका ब्राह्मणिकल रिएक्शन था, ब्राह्मण्स वर अपोजिंग हिम अ लॉट, और ब्राह्मण्स नो मैटर व्हाट बट अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा तो थे ही वो सोसाइटी का, और काफ़ी वैल्यू थी उनकी ओपिनियन की, ओके। सो दैट इज़ वाई। देन प्रेशर ऑन मॉडर्न इकोनॉमी, ओके। निग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये भी काफ़ी एम्पायर के डिक्लाइन का रीज़न रहा है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को निग्लेक्ट करने से इन्वेजन्स का जो चांसेस, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बढ़ जाती थी, सो उस वजह से अटैक्स काफ़ी होते थे, एंड दैट ऑफ कोर्स वीकेंड एनी एम्पायर बिकॉज दैट यूज टू लीड टू लॉस ऑफ वेल्थ एंड पीपल, ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑल, ठीक है। ऑल राइट, चलो अब है मॉडर्न किंग्स एंड देयर अदर नेम्स। सो चंद्रगुप्त के केस में सैंड्रोकॉटिस, एंड्रोकॉटिस याद रखिएगा। बिंदुसार के केस में वी हैव एमेट्रोकेट्स, सिनहसेन एंड भद्रसार, ठीक है। सो बिंदुसार से भद्रसार तो ऐसे याद रह जाएगा, ये थोड़ा सा वो ये ग्रीक साइड आ जाता है, इसलिए यू नीड टू रिमेंबर एमेट्रोकेट्स। आई एम मेकिंग यू रिमेंबर दीज बिकॉज अगर एमेट्रोकेट्स करके वो चंद्रगुप्त के लिए देता है तो आपको पता होगा कि नहीं ये बिंदुसार का था, ठीक है, ऐसा। सिन्हासेन, ऑल राइट, चलो ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस फॉर एवरी डायनेस्टी। अब हम जितने भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम सोर्सेज पढ़ेंगे इफ देर आर एनी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी, उसके बाद हम पढ़ेंगे उनके उस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फिर इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। चलो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं मौर्यास का। सो जो किंग था, सेंट्रलाइज तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि हाईली सेंट्रलाइज था, और वो रीजन भी बना डिक्लाइन का। सो द किंग was the nucleus of this administration. Centralized bureaucracy प्लस उसका न्यूक्लियस किंग। कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी थी, ठीक है। इतना काफ़ी है, सप्तांग के ये पार्ट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार फिर भी आप जस्ट रीड कर लो। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र। इसमें अगर कुछ अलग सा लगता है तो वो है मित्र, ठीक है, और दुर्ग, ओके। बाकी बहुत ऑब्वियस है। राजा, अमात्य दैट इज द मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरीज, है ना। जनपद टेरिटरी होना वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, किसी भी किंगडम के लिए। कोश, अगर पैसा नहीं हो, पैसा, ठीक है। फिर सेना, आर्मी, वेरी ऑब्वियस। तो सिर्फ दुर्ग, ये फोर्ट करके, एंड देन मित्र, ये दो हैं जो आप अलग से बस याद रख लो अगर रखना भी है, कि सप्तांग थ्योरी में आते हैं, ठीक है। सप्तांग थ्योरी इज बेसिकली व्हाट आर द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, या फिर एनी गवर्नमेंट आई शुड से, ऑल राइट। मंत्री परिषद कंसिस्टेड ऑफ 3 मेजर मेंबर्स, युवराज, पुरोहित, सेनापति, ओके। अब इनका बस ट्रांसलेशन देख लेना इफ यू डोंट नो द मीनिंग, ठीक है, ऑल राइट। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सन्निधाता, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, समाहर्ता, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। सन्निधाता और समाहर्ता में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना, कुछ बना लो अपने दिमाग में डिफरेंस जो क्रिएट कर दे और आपको बता दे कि हाँ ये कलेक्टर है, ये ट्रेजरी ऑफिसर है, ठीक है। आई गेस आप ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई आर का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। कलेक्टर में इज़ द मेन वर्ड एंड कलेक्टर में आर है, और समाहर्ता में भी आर का यूज़ हो रहा है, कलेक्टर, समाहर्ता, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हो आई गेस कि समाहर्ता इज़ द कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, ओके, एंड सन्निधाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, ओके, ओके, ठीक है। व्यवहारिका, चीफ जस्टिस ऑफ धर्मस्थीय न्यायालय। धर्मस्थीय वॉज द सिविल कोर्ट,
देन प्रदेश था चीफ जस्टिस ऑफ कंटक शोधन, कंटक शोधन वॉज क्रिमिनल कोर्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी वैसे आई वोंट टेल यू कि इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज ये पूरी तरह से ये थोड़ा पूरा का पूरा ही काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। एक तो मौर्यन एम्पायर का है, ऊपर से ये चीज़ जो है ऑफिशियल्स एंड ऑल टर्मिनोलॉजी एंड ऑल ये हाईलाइटिंग एरिया में आता है, ठीक है। व्यवहारिका, व्यवहार इजी, व्यवहार पे ध्यान देना। सिविल कोड, प्रदेश था, प्रदेश की बात आ जा रही है, क्रिमिनल कोड, ठीक है। धम्म महामंत्र ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। न्यू पोस्ट क्रिएटेड बाय अशोक, दिस वाज अ पोस्ट क्रिएटेड बाय अशोक, empowered with the dual functions of propagating धम्म and taking care of the common folk for their material well-being। ठीक है। देन राष्ट्रपाल या फिर कुमार, वाइसरॉयज इन चार्ज ऑफ अ प्रोविंस। राष्ट्रपाल यहाँ राष्ट्र देश नहीं है, ठीक है, प्रोविंस है। कुमार प्रोविंस। प्रदेशिका मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मॉडर्न डीएम। इसमें आप लाइक खुद को इमेजिन कर लो कि आप डीएम अगर बनते इस टाइम पे तो आपको प्रदेशिका बोला जाता ठीक है, ओके। राजुका पटवारी, लेटर डे पटवारी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग। पटवारी का काम क्या होता है ये तो हमें पता है, सर्वेइंग एंड असेसिंग द लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इमेजिन कर लो कि अगर आप पटवारी बनते तो आपको राजुका बोला जाता, ओके। देन युक्ता सबॉर्डिनेटिंग रेवेन्यू ऑफिसर, स्थानिका कलेक्टिंग ऑफिसर अंडर प्रदेशिका। स्थानिका इज स्थान से रिलेटेड कुछ ऑफिसर नहीं है, ठीक है, कलेक्टिंग ऑफिसर है अंडर प्रदेशिका, ठीक है, आपके अंडर ये काम करेंगे स्थानिका, ठीक है, प्रदेशिका के अंडर। गोपा अकाउंट्स। नगरक, नगरक से तो इजीली जा रहा है नगर, एंड नगर इक्वल्स टू सिटी, सो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अक्षपाताल अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। देन अक्षय पाताल को कैसे याद रख लोगे अकाउंटेंट जनरल की, उसको पाताल तक जाके इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। अकाउंटेंट का काम बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉपर वो बारीकी वाला होता है ना, तो बारीकी मतलब क्या कि आपको पाताल तक जाके ढंग से इंफॉर्मेशन निकालना है ना। तो अक्षय पाताल अकाउंटेंट जनरल। सीता अध्यक्ष सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर। सीता माता धरती माता, सॉरी धरती में समा गई थी। सीता अध्यक्ष, ठीक है, उससे याद रखना धरती से रिलेटेड क्या होगा, एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर पानी अध्यक्ष सुपरिंटेंडेंट ऑफ कॉमर्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप मतलब कुछ बना लो अपना, ठीक है। संस्था अध्यक्ष, संस्था, संस्था किसको बोला जा रहा है, मार्केट को। पॉट वाध्यक्ष वेट्स एंड मेजर्स। पॉट वाध्यक्ष से ही समझ में आ रहा है कि कुछ रखा जा रहा है, पॉट ही आप सोच लो, नो इश्यूज, ठीक है, तो वो वेट्स एंड मेजर्स है। नव अध्यक्ष नाव है, सॉरी नाव है ये, नाव अध्यक्ष शिप्स, ठीक है, नाम से याद जा रहा है। शुल्क अध्यक्ष टोल्स, ये किस कौन सा शुल्क है, ये टोल्स है, ओके। आकार अध्यक्ष माइंस। देन लोहा अध्यक्ष, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा, आयन, ठीक है। चलो आई होप थोड़ा सा कुछ कुछ तो नाम से ही बढ़िया से डिकोड हो जा रहे हैं, बट लेकिन 4-5 ऐसी चीज़ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको रटने पड़ेंगे प्रॉपर, ठीक है। इनको एक बार और पढ़ लो अभी, ठीक है, अभी एक बार और पढ़ लो वीडियो पॉज करके, ये पढ़ लो फिर ये पढ़ लो, देन आगे बढ़ते हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और मैंने जो बताया है ना कनेक्शन, अगर आप ऐसे याद नहीं रख पाओगे तो लिख भी लेना, ठीक है, जिसमें भी जो भी मैंने बताया है कि आप ऐसे याद रख रहे ऐसे याद रख लो वो चीज़। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्याज नाउ, सो प्रोविंस एंड देन कैपिटल पहले देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न, अब ये डिवाइडेड था नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न एंड सदर्न प्रोविंसेस में, और उनके अपने अलग अलग कैपिटल्स थे। लेट्स सी देम वन बाय वन। नॉर्दर्न प्रोविंस को बोलते थे उत्तरापथ, इसका कैपिटल था तक्षशिला, ठीक है। पहले प्रोविंस देख लेते हैं सारे। वेस्टर्न प्रोविंस अवंती राष्ट्र, देन ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्राची, ईस्टर्न कलिंग एंड सदर्न दक्षिणापथ, ओके। सदर्न इजी टू रिमेंबर, दक्षिणापथ दक्षिण की ओर दक्षिणापथ, उत्तर की ओर उत्तरापथ। वेस्ट में आपको अगर याद है महाजनपद पीरियड वाला मैप याद होगा तो अवंती याद होगा कि अवंती इज इन वेस्ट, ठीक है। सो अवंती राष्ट्र इज वेस्टर्न प्रोविंस। देन कलिंग तो हमें पता ही है कि उड़ीसा में है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है उड़ीसा वाला, तो कलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन जनरली हमें याद हो जाएगा कि ठीक है ये ईस्टर्न प्रोविंस में होगा, ठीक है, ईस्टर्न प्रोविंस होगा ये। प्राची बस है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस होता है ये, ठीक है, ये इनका मेन है वैसे।
चलो, तो उत्तरापद का कैपिटल तक्षशिला नॉर्थ में ही है। अवंती राष्ट्र का कैपिटल उज्जैन, अवंती का कैपिटल भी उज्जैन था। प्राची पाटलिपुत्र, ये है इनका मेन कैपिटल। ठीक है, देन कलिंग ईस्टर्न प्रोविंस तोशाली, एंड दक्षिणापथ का कैपिटल स्वर्णनगरी। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रदमन, Saurashtra was governed by Pushyagupta the Vaishya at the time of Chandragupta Maurya and by Yavan king Tushaspa at the time of Ashok. ठीक है, सौराष्ट्र के बारे में इंफॉर्मेशन है ये। इट वॉज गवर्न बाय पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त के टाइम पे थे ये। एंड यवन किंग तुशस्प, तुशस्प अशोक के टाइम पे। बस इतना याद रखना, इन दोनों को याद रखना, पुष्यगुप्त तुशस्प। ठीक है, ठीक है। अब ये पुष्यगुप्त है, और जिसने लास्ट मॉडर्न रूलर को डिफीट किया, दैट पर्सन इज पुष्यमित्र शुंग, एंड दिस इज पुष्यगुप्त। डिफरेंस याद रखना। अब आता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और उनका हेड। चक्र, प्रोविंस को चक्र बोलते थे। ठीक है, राष्ट्रपाल या कुमारी हमने ऑलरेडी देख लिया है ना वहाँ पे। आहार या विषय, प्रदेशिका, आप डीएम है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट का हेड प्रदेशिका। एंड राजू का हमने ऑलरेडी देख लिया था, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। जस्ट अ मिनट। ठीक है, पटवारी। ओके, चलो। फिर है संग्रहण गोप, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, एंड देन लास्ट में ग्राम, विलेज का ग्राम ही है, ग्रामिका। ओके, ठीक है। चलो, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, नगरक। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विल डील विद सिटी ऑफ कोर्स। सो नगरक हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। मेगिस्थनीज ने 6 कमिटीज बताई थी। अब ये याद रखना जरूरी नहीं कि उसने कितनी कमिटीज बताई, बस इन कमिटीज को एक बार पढ़ लो। इससे हमें ये पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे क्या क्या होता था, क्या क्या प्रोसेस कैरी आउट किया जाता था। ठीक है, इंडस्ट्रियल आर्ट्स, देन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर इनके लिए कमिटीज होती थी। ओके, देन आर्मी, आर्मी ऑफ कोर्स वेरी लाइक कॉमन सेंस हम अपना यूज़ करें तो आर्मी उनकी बहुत बढ़िया होगी डेफिनेटली। अब इसमें अलग से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, एक बार बस इसको रीड कर लेना। ठीक है, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स, चैरियट, नेवी, ट्रांसपोर्ट। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड से कि नहीं मौर्यास के पास नहीं होगा? है ना, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं सारी, राइट? ऑल राइट। टू टाइप्स ऑफ गॉड पुरुष या गुड पुरुष वर देयर। डिटेक्टिव्स हैं ये। ठीक है, डिटेक्टिव्स के लिए टर्म है ये, गुड पुरुष। तो एक है संस्थान, दीज वर स्टेशनरी स्पाइस, एंड देन संचारी, वॉन्डरिंग स्पाइस। ओके, चलो। संस्थान, संचारी। ठीक है, संस्थान एक ही स्थान पर रहने वाले, स्टेशनरी, एंड संचारी संचार करने वाले, वॉन्डरिंग। ठीक है, नाउ इकोनॉमी, द स्टेट कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ ऑलमोस्ट ऑल लिखा हुआ है, इट्स नॉट ऑल। ओके, देन दे प्रोवाइड, द स्टेट ऑल्सो प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज, जिसको सेतु बंध भी कहा जाता है, और इसके लिए वाटर टैक्स लेते थे वो। ठीक है, तो फैसिलिटीज दे रहे हैं बट टैक्स ले रहे हैं। देन मोनोपोली इन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी ब्लू से हाईलाइटेड है ना वो अलग से इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा फीचर है जो या तो यूनिक है या तो फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, monopoly in mining, forest, salt, sale of liquor and manufacture of arms, etc. Okay, Sohagauda and Mahasthan. These inscriptions deal with relief measures that were adopted by Chandragupta Maurya during a famine. Okay, तो ये इससे हमें पता चलता है कि सोहगौड़ा और महस्थान में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, चलो। फिर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, अनदर लाइक फेवरेट थीम है ये यूपीएससी के, एविड से पोर्ट्स पूछना, सिर्फ नाम दे देना और बोलना कि ये किस चीज़ के नाम है ना। तो पोर्ट्स कई बार आंसर रह चुका है। तो भरूकच्छ, भरोच, सुपारा, ताम्रलिप्ति। आपको ये याद हो या ना हो लाइक कि वो किसके टाइम पे पोर्ट रहा है, बट कम से कम ये ज़रूर याद होना चाहिए कि वो पोर्ट रहा है। ठीक है, या वो पोर्ट है। एंड आई टेल यू इसकी इस तरीके की भी इम्पोर्टेंस आगे जाके अभी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, भरूच और सुपारा ये वेस्टर्न कोस्ट। भरूच तो आपको पता है गुजरात साइड, सुपारा हमने अभी पढ़ा था महाराष्ट्र में। ठीक है, ताम्रलिप्ति इस साइड है, ईस्टर्न साइड बंगाल में, सो ईस्टर्न कोस्ट। ओके, चलो।
सोसाइटी कैसी थी ना, कौटिल्य के हिसाब से, ओके, नॉट एज रिजिड ऑन द वर्ण सिस्टम एज द अर्लियर वन, ओके, अर्लियर सोसाइटी जो थी। शूद्रास वर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मलेच्छा और नॉन आर्यन, तो इनको नॉन आर्यन तो नहीं बोला जा रहा है, ओके। रिडक्शन ऑफ गैप बिटवीन वैश्यास एंड शूद्रा, और ये क्यों हो रहा था, बिकॉज इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो रही थी, इकोनॉमिक कंडीशंस, ओके, दैट इज वाई। मेगिस्थनीज के हिसाब से तो 7 क्लासेस वर देयर, एंड मेगिस्थनीज का डिफरेंस जो डिस्टिंक्शन था वो इकोनॉमिक था, ठीक है, इकोनॉमिक कैटेगराइजेशन था उसका, ना कि सोशल, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। स्लेवरी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन था, मतलब स्लेवरी बढ़िया लीगल थी, प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि स्लेवरी नहीं चोरी छुपे कोई करवा रहा था, नहीं, प्रॉपर हो रही थी, ठीक है, ठीक है। विमेन high position and freedom, they could give divorce and they could remarry, then they were even employed in diverse jobs, so they had a good position, ठीक है। मॉडर्न आर्ट इंटू टू ग्रुप्स, रॉयल आर्ट बोल सकते हैं और एक फोक और पॉपुलर आर्ट, ठीक है। सो रॉयल आर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर, वही सब आता है रॉयल आर्ट में। पैलेस के बारे में हमने पढ़ा था मटीरियल रिमेन्स में, रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस है वैसे ये कुम्हरार में, ठीक है, ये ध्यान रखना, पटना, ओके, ऑल राइट। देन वी हैव फोक और पॉपुलर आर्ट, सो यक्ष ऑफ परखम, मथुरा, बेसनगर, विदिशा में, एमपी में है ये। चवर बेरर ऑफ यक्षिणी ऑफ दीदारगंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, ठीक है, चवर बेरर ऑफ दीदारगंज। सारे यक्ष और यक्षिणी है ये मेजरली। देन स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक, ओके, या फिर ब्रोकन स्कल्पचर भी है कंगनहल्ली में, ठीक है, और कंगनहल्ली किधर पर है, कर्नाटक, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही होगी, आई एम श्योर, प्लेसेस की एंड टर्म्स की, बट हो जाएगा यार, डोंट वरी। और इम्पॉर्टेंट है, बस ये सोचो कि हाई यील्डिंग एरिया यूपीएससी का, सो वी नीड टू कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, ओके, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड स्टोन मेसनरी, यूनिक है ये, इसलिए ब्लू से, ठीक है, मौर्याज इंट्रोड्यूस्ड स्टोन मेसनरी। चलो फिर 80 पिलर्ड हॉल इज देयर एट कुमरार, ठीक है। सीइंग दिस फाइन रिमार्क्स, सो फाइन ने मॉडर्न एम्पायर के बारे में भी लिखा है, बस ये बताना था आपको, ठीक है, बाकी उसने क्या बोला है बस उसको उसको पढ़ लो। दीज प्लेसेस आर सो ब्यूटीफुल एंड एक्सेलेंट दैट दे अपीयर टू बी द क्रिएशन ऑफ गॉड रादर देन ऑफ मैन, ठीक है। इससे बस कुछ नहीं, इससे बस थोड़ा सा दिमाग में रह जाता है कि हाँ फाइन ने कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं मॉडर्न एम्पायर के किसी आर्ट वर्क के बारे में, ठीक है। नाउ ईच पिलर इज मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन, ये फीचर है मॉडर्न आर्ट का, ठीक है, कि सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन से बनता था, अनलाइक द अदर कल्चर्स, ओके। ओनली देयर कैपिटल्स, कैपिटल्स मतलब ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ना पिलर्स में, एम्बलम वाला जो है हमारा, दैट वाज जॉइंड अलग से, ओके। 4 लाइन कैपिटल, अब ये जो भी ग्रीन से है ये आप अलग अलग बढ़िया से याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो वरना। ऑल राइट, 4 लाइन कैपिटल किधर है, सारनाथ एंड सांची, दो जगह, ठीक है, and this has been adopted as national emblem of India. Then we also have single line capital where Rampur and Loria Nandangarh, ठीक है, single bull capital किधर, रामपुर में ही। Then carved elephant at Dholi and engraved elephant at Kalsi. So see, like एक एक वर्ड से चेंज हो जा रहा है, कार्व्ड कहाँ पर है, ढोली में, और engraved किधर पर है, कालसी में, ओके, ठीक है। Then there are caves that have been drawn out of rocks for monks, ठीक है, बराबर caves, सुदामा, वर्ल्ड हट, चौपाड़ ऑफ कर्ण, ऋषि लोमेश, ये सारी caves, ठीक है। देन इन जहानाबाद ये अशोकन है। देन वी हैव नागार्जुनी caves इन गया, ठीक है, दीज वर बिल्ड बाय दशरथ, नागार्जुनी caves जो हैं दीज वर बिल्ड बाय दशरथ, ठीक है। चलो फाइन, सो वी आर डन विथ मौर्यन एम्पायर, ओके, एंड द लेक्चर इज अभी टाइम है हमारे पास, लेट्स कवर द पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑल्सो, ठीक है। चलो पोस्ट मॉडर्न पीरियड देखते हैं, पोस्ट मॉडर्न या फिर आप प्री गुप्ता भी कह सकते हो इस पीरियड को, 185 BC टू 319 AD, ओके। सो सबसे पहले जो हमारे जो मौर्यास के बाद आते हैं वो हैं शुंगास, ओके। नाउ शुंगास का कैपिटल क्या है, विदिशा, ठीक है।
वॉट ऑल यूनिक एंड डिफरेंट थिंग्स दीज पीपल ब्रॉट, हम हर एक का देखेंगे एक एक से जो भी सक्सेसर्स रहे हैं मौर्यास के। ओके, सबसे पहले शुंगास, कैपिटल विदिशा, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के फॉलोअर थे ये लोग, ठीक है। स्तूप एट भरत लेकिन हमें मिलता है जो कि इनके टाइम पे ही बनाया गया है। ओके, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ हिंदुइज्म चल रहा था, क्योंकि हमें उनके टाइम का स्तूप मिला हुआ है, ठीक है। देन सन अग्निमित्र, किसका सन? पुष्यमित्र के सन, पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र, जिसपे कालिदास का ड्रामा मालविका अग्निमित्र में लिखी गई है। देन कम्स देयर वाज रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, जो कि मौर्यास के टाइम पे कम हो गया था ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। और हमने उसमें भी पढ़ा था डिक्लाइन ऑफ मौर्यास में भी पढ़ा था ब्राह्मणिकल रिएक्शन ए वन ऑफ द रीजंस था, है ना, बिकॉज उनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही थी और अशोक का जो भी धम्म एंड ऑल सब कुछ चल रहा था, तो ब्राह्मण्स जो भी कहते थे उस सब की उतनी वैल्यू नहीं हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उनको जम नहीं रहा था मौर्यास का रूल ढंग से। सो पुष्यमित्र शुंग इनके टाइम पे there was seen कि Brahminical influence was revived. Bhagavad religion became important. Okay. Patanjali, author of Mahabhashya, he was priest of Pushyamitra Shung. So इससे आपको याद क्या रखना है बेसिकली कि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्परेरी हैं, ठीक है। इनका टाइम पीरियड हमें पता चलता है इससे, पीपी, ठीक है। पी से पाणिनि भी है, तो पीपी बस मत याद रखना प्लीज, पतंजलि प्रॉपर याद रखना, ठीक है। देन गेटवे रेलिंग ऑफ सांची, सांची स्तूप, सांची स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने। लेकिन गेटवे रेलिंग किसने बनवाई है? शुंग पीरियड में बनी है वो, ठीक है। एंड आई हैव क्रिएटेड दिस डिफरेंस, देखो हाईलाइट मैंने अलग अलग कलर से कर दिया, गेटवे रेलिंग शुंग ग्रीन ग्रीन, ठीक है, ठीक है। देन अदर एग्जाम्पल्स ऑफ शुंग आर्ट, स्तूप एट भाजा, अमरावती स्तूप, नासिक चैत्य। आप मेजरली इससे आपको ये पता चलेगा कि नॉर्थ वेस्ट में नहीं, बाकी अलग अदर प्लेसेस में भी आपको देखने मिल जाएगा उनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अमरावती लाइक साउथ में है ना। स्तूप ऑफ भाजा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, शुंगास के टाइम का है। शुंगास के बाद आता है हमारे कानवा डायनेस्टी, ठीक है। कानवास का कैपिटल क्या रहा है? पाटलिपुत्र। देवभूति लास्ट रूलर ऑफ शुंग, ठीक है। लास्ट मौर्य रूलर कौन था? बृहदत्त। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, लेट्स चेक दैट। हाँ, ठीक है। ही वॉज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और शुंग में लास्ट रूलर कौन है? देवभूति, ठीक है। दिस पर्सन वॉज मर्डर्ड बाय मिनिस्टर वासुदेव हु इस्टेब्लिश्ड कानवा डायनेस्टी, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, कानवास का बेसिकली कैपिटल याद रखना, ठीक है। एंड हु इस्टेब्लिश्ड? वासुदेव इस्टेब्लिश्ड। चलो, नाउ कम्स सतवाहन डायनेस्टी, एन इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, ओके। इसका टाइम पीरियड है 60 BC टू 225 AD। कैपिटल प्रतिष्ठान या फिर पैठान, दिस इज इन महाराष्ट्र, ओके। दिस वाज स्प्रेड इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, दिस डायनेस्टी. So these are assumed to be identical with the Andhras. Andhras have been mentioned in the Puranas. So माना जाता है कि सतवाहान ही आंध्राज हैं, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। अर्ली सतवाहान्स वर लिमिटेड टू महाराष्ट्र, ओके। सिमुक इज द फाउंडर, हाला इज इम्पॉर्टेंट रूलर कई वजह से, ऑथर ऑफ गाथा सप्तसती, ऑथर ऑफ गाथा सप्तसती या फिर सत्यसई, ठीक है। देन गुनाद इज देयर, गुनाद इज ऑथर ऑफ बृहद कथा, ठीक है। ये दोनों कंटेम्प्रेरीज हैं। हाला ये रूलर है, गुनाद इज कंटेम्प्रेरी ऑफ हाला, ठीक है। हाला ने लिखी है गाथा सप्तसती एंड गुनाद ने लिखी है बृहद कथा, ओके, ठीक है। इन्होंने गाथा लिखी है, इन्होंने कथा लिखी है। चलो, गौतमीपुत्र शतकारनी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, मतलब सिमुक भी आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना कि फाउंडर कोई और है, ठीक है, फाउंडर ये नहीं है। गौतमीपुत्र शतकारनी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है सतवाहन डायनेस्टी के, बट ये फाउंडर नहीं है, रिमेंबर दिस, ओके। गौतमीपुत्र शतकारनी रिवाइव्ड द सतवाहन पार बाय डिफीटिंग द शाक क्षत्राप नहापान, ठीक है। शाकास तो यू रिमेंबर ना, रुद्र दमन याद है, वहीं से है, वही शाखा है ये, ठीक है। तो एक और दूसरा शाक रूलर है ये नाहपान, इनको डिफीट किया था शतकारनी ने, गौतमीपुत्र शतकारनी ने, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट रूलर वशिष्ठिपुत्र श्री शतकारनी, ये क्यों इंपॉर्टेंट जाते हैं?
ही वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ शाक क्षत्राप रुद्रदमन। ठीक है, चलो ऑल राइट। अच्छा ये चीज आई डेंट टेल यू, सतवाहंस में ऐसा माना जाता था, ये लिख लेना कि गो दे यूज टू फॉलो गोत्र सिस्टम। ठीक है, गोत्र सिस्टम मैंने बताया था कि सेम गोत्र में शादी नहीं होती है ना, लेकिन यहाँ पे ये चीज हो रही थी। काट देना इसको, हमको याद नहीं है। ठीक है चलो अब आता है इनका इंपॉर्टेंट पार्ट कि दे स्टार्टेड सतवाहन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विथ फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, दिस इवेंचुअली वीकेंड देयर अथॉरिटी। व्हाई? बिकॉज आप एक तरह से अपना वेल्थ का सोर्स दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो। ठीक है, सो ऑफ कोर्स दिस विल इवेंचुअली वीकेंड। एक तो आप वेल्थ दे रहे हो प्लस आप किसी और को एम्पावर कर रहे हो। ठीक है, eventually weakened their authority. Earliest inscriptional evidence of this is found in from first century BC, and first century BC ही इनका टाइम पीरियड है, सतवाहंस का टाइम पीरियड है। ठीक है, सो इसी टाइम पीरियड में हमें मिल रहा है इस चीज़ का एविडेंस, ये लैंड ग्रांट्स एंड ऑल का। और मे बी शायद हम इसीलिए बोल रहे हैं कि सतवाहंस वर द वन हु स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विथ फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज। इसमें भी, इस पूरे सेंटेंस में भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीज वर डोनेटेड with fiscal and administrative immunities. Okay, all right. To Brahmins, not just Brahmins, but Buddhist monks also. ठीक है, जहाँ पे भी स्ट्रिक्टली कोई सिर्फ एक रिलीजन को फॉलो कर रहा है या फिर पेट्रनाइज कर रहा है, वहाँ पे उस चीज़ को नोट कर लेना है। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर डायनेस्टी सिर्फ इस रिलीजन को ही पेट्रनाइज कर रही है। ओके, ये चीज़ लिख लेना। ठीक है, वो जो वन पेजर मैंने बोला है ना, वो कुछ कुछ चीज़ों के लिए बनाने के लिए, वो चीज़ आई होप आप कंटिन्यू कर रहे होगे। हर लेक्चर में वो चीज़ खोल के बैठ जाया करो, और वैसा कुछ टेक्स्ट का समझ में आता है तो वो चीज़ नोट कर लेना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आर्ट वर्क्स या फिर इनकी जो भी इंस्क्रिप्शन या फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये हमें देखने को मिलेंगी कन्हेरी, कार्ले, इस जगह पे। ठीक है, स्तूपास, अमरावती, नागार्जुनी कुंड, हमने पढ़ा ना कि डेक्कन में भी था। ठीक है, सो उससे आइडिया लगा लेना। ओके ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत। अब इसमें आपको एरियाज अगर काटना है कुछ, लाइक अगर आपको इसमें और कम करना है, तो मैंने ये फाउंडर का तो आपको बोल ही दिया कि आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद ये जो चीज़ पढ़ाई, ठीक है, महाराष्ट्र, कनेरी, कार्ले, स्तूपा, अमरावती और नागार्जुनी कुंड, इतना भी आप, ये भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, या इतना पार्ट ये जो था। ठीक है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट है डायनेस्टी हमारी छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंग। ओके, टाइम पीरियड फर्स्ट सेंचुरी बीसी। तो ये कंटेम्प्रेरी किसके हुए? सतवाहंस के कंटेम्प्रेरी हो गए, है ना। चलो, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के से हमें इसकी इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हम पढ़ चुके हैं। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हेन वी वर रीडिंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर्स। दिस इज ऑफ राजा किंग खरवेल। किंग खरवेल के बारे में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, है ना। ठीक है, caves on the Udagiri hill attributed to Kharvel. ठीक है, constructed by Kharvel king, attributed to his information. All right. चलो फिर आता है, ये थे हमारे इंडियन सक्सेसर्स ऑफ मौर्यस। नाउ वी विल रीड अबाउट फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्यस। इंडो ग्रीक्स, सेकेंड सेंचुरी बीसी। ठीक है, फर्स्ट फॉरेन सक्सेसर्स इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। सो फर्स्ट फॉरेन ओवरऑल नहीं, फर्स्ट फॉरेन इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। क्लियर? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स वॉज मिलिंद, जिसको हम मिलिंद भी बोलते हैं, मिलिंद पन्हू वाला मिलिंद ही है ये। ठीक है, ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक विच वॉज बिल्ट बाय मौर्यस इन टू इरिगेट सौराष्ट्र। ओके, ठीक है, आई होप यू रिमेंबर सुदर्शन लेक। इसको कई लोगों ने रिपेयर किया, और जिसने रिपेयर किया है वो हर इंसान इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उनका नाम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। These people introduced Hellenic, that is Greek features in
इंडियन आर्ट, गिविंग राइज टू गंधार स्कूल। ठीक है, ठीक है। चलो, शाकाज। शाकाज का टाइम पीरियड है 1st सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी एडी। काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्होंने इंडिया में स्पेंड किया है। ठीक है, इनका 2nd सेंचुरी बीसी ही रहा है। ठीक है, चलो। दे रिप्लेस द इंडो ग्रीक्स। ठीक है, अमंग द 5 ब्रांचेस। अमंग द 5 ब्रांचेस का मतलब कि इनकी 5 ब्रांचेस थी। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि अमंग द 5 ब्रांचेस। 5 ब्रांचेस मतलब कि 5 जगह थी जहाँ पे इनका रूल था इंडिया में ही। ठीक है, सो 5 ब्रांचेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न ब्रांच। ओके, अब शाक रूलर में ही है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रुद्रदमन। ठीक है, अब तक तो आई गेस रुद्रदमन दिमाग में थोड़ा सा बैठ गया होगा, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में कहीं ना कहीं से ही इज मेंशन्ड। ठीक है, ठीक है। रुद्रदमन का टाइम पीरियड 130 एडी टू 150 एडी। ठीक है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पर्टिकुलरली सतवाहान्स। ये देखो, आई विल शो यू समथिंग। सतवाहान्स में अभी मैंने पढ़ा था, अभी यहाँ पे रीड किया था मैंने। ये देखो, वशिष्ठी पुत्र श्री सतकारणी वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ रुद्रदमन। ठीक है, ओके, तो इनका काफी कनेक्शन है। ठीक है, रुद्र शाक रूलर्स एंड सतवाहान्स में। चलो, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और मेजरली सतवाहान्स के अगेंस्ट ही रहे हैं रुद्रदमन के। ठीक है, फाइन। अदर इम्पोर्टेंट रूलर जो है इनका, वो है नापान। नापान भी हमने सतवाहान्स में ही पढ़ा। गौतमीपुत्र श्री सतकारणी है, नापान को डिफीट करके ही सतवाहान्स की पार रिस्टोर की, रिवाइव की। ठीक है, और ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि उसको इसको ही मार के रिवाइव की पार? वाई? बिकॉज ये जो शाक रूलर्स थे ना, शाक रूलर्स ही बार बार सतवाहान्स को डिफीट करके उनको वीक कर रहे थे, एंड दीज शाकाज वर ग्रोइंग। ठीक है, सो गौतमीपुत्र सतकारणी ने फाइनली किसी शाका को मारा और अपनी जो सतवाहान्स की पार है उसको रिस्टोर किया। क्लियर? ठीक है, चलो। किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य फॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट द शाकास फाइनली। अब शाकास तो बहुत ग्रो कर रहे थे, है ना, तो इनको फाइनली किसने डिफीट किया? किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य ने। ठीक है, किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य फॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट द शाकास, एंड इसके बाद उन्होंने स्टार्ट की विक्रम संवत एरा, अपनी एरा। उन्होंने डिफीट किया शाकास को, एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन एरा 58 BC। नाउ द पार्थियंस, अनदर फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यस, 1st सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी AD। इजी, इनके टाइम पीरियड इजी है वैसे। ठीक है, इनका 2nd सेंचुरी BC, देन 1st सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD। इनका सबसे ज़्यादा लंबा रहा है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इनकी 5 ब्रांचेस थी, तो इनकी 5 सेंचुरीज भी हैं। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। देन पार्थियंस 1st सेंचुरी 1st सेंचुरी। ठीक है, दीज रिप्लेस द शाकाज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो शाकाज की 5 ब्रांचेस थी। ठीक है, एक ब्रांच थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाली भी, तो उसको रिप्लेस किया था पार्थियंस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पार्थियंस के केस में? गॉन्डफर्नीस इन हुज रेन सेंट थॉमस। गॉन्डफर्नीस इज वन किंग। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड। गॉन्डफर्नीस इज देयर, एक रूलर थे, एक रूलर है जिनके टाइम पे सेंट थॉमस वाज ही अराइव्ड इंडिया for propagation of Christianity. Remember this. ठीक, कुशान्स 1st सेंचुरी AD to 3rd सेंचुरी AD। चलो, कुशान्स वर वन ऑफ द 5 यूची क्लैंस। ठीक है, whom did they replace? हर कोई किसी ना किसी को रिप्लेस तो कर ही रहा है, जितने भी हम फॉरेन सक्सेसेस पढ़ रहे हैं। तो रिप्लेस द पार्थियंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि एक ही सेंचुरी रहे, वॉज 1st सेंचुरी AD ना, सो 1st सेंचुरी AD। अच्छा, इन कुशान्स के टाइम पीरियड में BC वाला टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, their time period begins from the AD one. Okay, replace the Parthians, expanded the empire. ठीक है, कहाँ तक expand किया? मिडिल गैंजेटिक बेसिन तक। It was founded by Cadaphyses I, जिसको खुजुल Cadaphyses भी कहते हैं। Second king was Cadaphyses II, जिनको हम वेमा Cadaphyses भी कहते हैं। And it was the second king Cadaphyses II who first issued gold coins. ठीक है, ठीक है। तो कनिष्क जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है कुशान्स का, ही इज नॉट द पर्सन हु फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स। कुशान्स है फर्स्ट जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया, और कुशान्स में कौन है? कैडिफाइसिस II। ठीक है, राब तक इंस्क्रिप्शन, अब याद रखना है कुशान से रिलेटेड है राब तक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें मेंशन्ड है कनिष्क was the son of वेमा कैडिफाइसिस, मतलब ये कैडिफाइसिस II। ऑफ कोर्स कैडिफाइसिस I है, फिर कैडिफाइसिस II आए, एंड उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे कनिष्क। ठीक है, हिज कैपिटल्स वर पेशावर, पुरुषपुरा,
ठीक है, ये तो हो गया पाकिस्तान वाला, मथुरा वाला हो गया इंडिया का। ठीक है, ओके। ही इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोक, एंड देन ही स्टार्टेड एन एरा इन 78 AD। इट इज नोन एज शाक एरा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है। ठीक है, कनिष्क वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म। हमने बुद्धिस्ट काउंसिल में भी देखा कि इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन करवाई थी। हाईलाइटेड वंस अगेन ताकि ये रिविजन हो जाए, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहाँ पे करवाई इन्होंने कन्वीन? कुंदलवान, कश्मीर। ठीक है, ओके। कुशान्स कंट्रोल द फेमस सिल्क रूट। सिल्क रूट स्टार्ट कहाँ से होता था? चाइना से। ठीक है, फेमस स्कॉलर्स, वेरी मेनी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स वर देयर इन हिज कोर्ट। पार्श्व या फिर पार्शव, नागार्जुन, चरक, मथारा या मथुरा। ठीक है, चरक याद रखना, चरक, नागार्जुन और मथारा, इनको जरूर याद रखना। ठीक है, इसमें भी। चलो, फिर है फैक्ट्स अबाउट पोस्ट मॉडर्न्स। 3 स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर ग्रीव इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। एक है अमरावती, अमरावती स्कूल। ठीक है, दिस ग्रीव मेजरली ड्यूरिंग सतवाहन्स। देन गंधार स्कूल शाक कुशान्स के टाइम पे, मथुरा स्कूल शाक कुशान्स के टाइम पे। ठीक है, चलो, देन कम्स इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ दिस पीरियड। बैरीगाजा भरूच है, ये भरूच का ही नाम है। ठीक है, भरूच को ही बैरीगाजा बोला जा रहा है। बारबेरिकम, ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्ट। भरूच तो हम ऑलरेडी देख लिए थे कि वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, देन अरिका मेडू, पुडेकू भी बोलते हैं इसको। ओके, ये है हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, चलो, इनके वैसे मेन नाम आप याद रख लो। ये जरूर याद रख लेना, ये बैरीगाजा भरूच याद रख लो, एंड देन अरिका मेडू। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। चलो, सो वी आर डन विद मौर्यस, पोस्ट मौर्यस, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। इसके बाद आई गेस वी शुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज लेक्चर ऑलरेडी 1 आवर क्रॉस कर चुका है, इनफैक्ट काफ़ी हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वील कंप्लीट संगम पीरियड एंड गुप्ता पीरियड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो, कुछ भी डाउट या इशू या प्रॉब्लम हो जिस टेक्स्ट में, या फिर सर को टेक्स्ट कर दीजिएगा। ऑल राइट, ओके, एंड विद इन 24 आवर्स प्लीज रिवाइज कर लेना, एंड परेशान मत होना, यू विल बी सॉर्टेड विथ लूसेंट। ठीक है, अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, मोर देन सफिशिएंट टाइम, रिलैक्स। चलो, बढ़िया से पढ़ते रहिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।